हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। और चुनाव कैसा करना है वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन टॉपिक सबसे पहले मैं समझा देती हूँ। आज की रीडिंग हम इस टॉपिक को लेकर करने वाले हैं कि नेक्स्ट ईयर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। ठीक है, हम ये देखेंगे कि 2023 क्या ब्लेसिंग्स लाएगा आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ पुरानी चीज़ों से, किन चीज़ों से आपका पाला पड़ेगा, या कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दस्तक देंगी, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, कुछ आपको वार्निंग देनी है वो भी दे दूँगी, कुछ गाइडेंस देनी है वो भी मैं बता दूँगी। तो सब कुछ एकदम क्लियर कट इस रीडिंग में आपको पता चल जाएगा। अभी मैं ग्रुप्स बता देती हूँ आपको कैसे चुनने हैं। सिंपल है, आपके बर्थ डेट, ठीक है, आपकी बर्थ डेट आपको देखनी है किस ग्रुप में आती है। अगर आपकी बर्थ डेट आती है 1 से लेके 15 के बीच में तो ग्रुप नंबर 1 आपको देखना है। अगर आपकी बर्थ डेट आती है 16 से लेके 31 के बीच में तो आपको ग्रुप 2 देखना है। जैसे मेरा 1 अगस्त है, 1 है, तो मैं ये ग्रुप देखूँगी। ठीक है, अब इसको रख देते हैं साइड में ग्रुप 2 को, एंड लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। ओके, तो ब्रेसलेट्स की बुकिंग शुरू है। अगर आपको आपके रिश्ते को सुधारना है, या आपको अपनी हेल्थ को सुधारना है, या आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लानी है, आपको अपने आप को प्रोटेक्शन देना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, या आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ अपने करियर में, बिजनेस में चाहिए, सारे ब्रेसलेट्स और नए प्रोडक्ट्स भी मैं न्यू ईयर में लॉन्च करने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी आप बुकिंग कर लीजिए ताकि नए ईयर की शुरुआत आपकी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के साथ हो, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल पाए और हीलिंग हो पाए आपकी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं कि नया साल आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। ये लाइट आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट्स में। मुझे भाई बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली और मैंने अपने सेटअप में इसको इंक्लूड कर लिया। मुझे लाइट्स, कलर्स बहुत पसंद है। आपने देखा होगा जब से मैंने चैनल शुरू किया मैं अलग अलग तरीके की लाइट्स लाती रहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। या चलिए डिवाइन ग्रुप नंबर 1 के लिए बताए कि 2023 उनकी लाइफ में क्या बदलाव लाएगा, क्या चेंजेस लाएगा, क्या ब्लेसिंग्स लाएगा, क्या उनके लिए जानना समझना ज़रूरी होगा इस साल। थोड़ी डिटेल्ड रीडिंग होगी तो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत लंबी रीडिंग है, बट देखिए आपके अच्छे के लिए सारी चीज़ें बता रही हूँ तो माइंड नहीं करिए। ठीक है, चलिए पहला कार्ड यहाँ पे मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ तो मैं रिवर्सल नहीं लूँगी। 2 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, पहला ही कार्ड रिवर्स आ गया था। 2 ऑफ स्वर्ड्स, आई थिंक मैंने उल्टा ही डेक पकड़ा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ अर्थ है यहाँ पे, 2 ऑफ एयर, एस ऑफ अर्थ, 5 ऑफ वाटर, ग्रुप नंबर 1 हाइरोफेंट है यहाँ पे। वाओ, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत तो अच्छे कार्ड्स हैं सारे। एंड यहाँ पे मैजिशियन है। 2 मेजर अरकाना आए हैं, बाकी माइनर अरकानाज है यहाँ पे। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि, और जेमिनाई है, मिथुन राशि। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लैरिफायर्स ले लिए हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्लियर मैसेज दे और क्लैरिफाई करे प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आखिर यहाँ पे क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ना ऐसा लग रहा है यहाँ पे 2023 में आपके लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है,
अभी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है, कुछ ऑफ़र, रोमांटिक ऑफ़र लेके आ रहा है आपके पास, या ये कोई बिज़नेस ऑफ़र हो सकता है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है। मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहोगे। आप जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है? आप काफ़ी कंफ्यूज्ड फ़ील करोगे, आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाओगे, ठीक है? लेकिन ये जो भी ऑफ़र होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, ये स्टेबल होगा, ओके? और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी अगर आप विदाउट कंफ्यूज हुए इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो। काफ़ी स्टेबल ऑफ़र होगी, ऑफ़र आपको किसी अर्थ साइन से आ सकती है, ठीक है? और अगर इस चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो, अगर ये चीज़ पे आप ट्रस्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो इट विल लास्ट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है ना कि हम कई बार किसी सिचुएशन में काफ़ी बार इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और हम काफ़ी बार बहुत कुछ भुगत चुके होते हैं, तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है, हम थोड़े से स्केप्टिकल हो जाते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, या मैं इस इंसान पे या इस सिचुएशन पे या इस अपॉर्चुनिटी पे भरोसा करूँ या ना करूँ। बट इस बार मैं आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छे ऑफ़र्स आपके लाइफ में आएंगे इस साल, और अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हो, कंफ्यूज हुए बिना, सोची समझी रिस्क लेनी है, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है, ठीक है? आपके फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, करियर चॉइसेस को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे इस साल, ठीक है? बट अगर आप रिस्क लेते हो, फिर से बोलूँगी कैलकुलेटिव एंड सोची समझी रिस्क, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कोई लव ऑफ़र भी आ रहा है, कोई इंसान आपके पास्ट से अगर आपके लाइफ में आ रहा है, तो वो बहुत कुछ स्टेबल ऑफ़र लेकर आएगा, लेकिन आप ही ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो गिव इट अ ट्राई, ठीक है? एस ऑफ अर्थ क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वर्ड्स, अगेन द सेम एनर्जी। मैं फिर से यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि किसी इंसान पे या किसी सिचुएशन पे ना आप बिल्कुल भी अब ट्रस्ट नहीं करते हो। यू आर लाइक नो मीन्स नो, नहीं बोला ना एक बार तो नहीं, ऐसी कुछ बहुत ही अड़ियल सी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। देखिए, मैं आपको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस ही बुरे आए हैं, चाहे वो करियर हो या रिश्ते हो या कुछ भी हो, दोस्ती हो, अगर आपको पहले एक्सपीरियंस बहुत बुरा आया है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप थोड़ा डर जाओगे, या उस इंसान को लेकर या उस सिचुएशन को लेकर आप थोड़ा सा सहमे हो जाओगे। एंड मैंने बोला ना, आई डोंट ब्लेम यू, बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा लूजन अप करना चाहिए। इतना भी ज़्यादा आप अगर बाउंड्रीज सेट करोगे, और हर चीज़ में बाउंड्रीज़ अगर इतना ज़्यादा सेट करोगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप थोड़ा सा चिड़चिड़े, थोड़ा सा ओवर द टॉप जाके रिएक्शन देना, बहुत ओवर रिएक्ट करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाना, कोई कुछ भी आपको हेल्प भी कर रहा है तो आप उसके ऊपर ही शक कर रहे हो, डोंट डू दिस, ठीक है? सो यू विल लूज द अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू आर गेटिंग। 5 ऑफ वाटर क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ स्वर्ड्स, देखो यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वर्ड्स आया था, यहाँ पे अगेन 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। क्यों इतना कन्फ्यूजन, क्यों इतनी इंस्टेबिलिटी मुझे आपके अंदर दिख रही है? ओके, हर इंसान को आते हैं बुरे एक्सपीरियंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान पे आप ट्रस्ट ना करो या सब वैसे ही है, ऐसी धारणाएं आपको नहीं रखनी है। मुझे लगता है कि आप इमोशनली भी काफ़ी अनस्टेबल रहोगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको कभी किसी सिचुएशन, किसी इंसान को लेकर ऐसा लगेगा कि यू विल मिस दैम, यू विल वांट दैम, आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ ये चीज़, देखिए ये चीज़ होने वाली है, इसीलिए मुझे आपकी फ़िक्र है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जहाँ बात इमोशंस की आती है, जहाँ बात फीलिंग्स की आती है ना, थोड़ा लूजन अप करिए, ठीक है? आप इतना अगर अनश्योर या अनक्लियर रहोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे दिल के मामलों में, या देखें मून भी बंद हो गया हमारा, तो अगर आप इतना कंफ्यूज रहोगे, इतने परेशान अगर रहोगे, तो किसी भी रिश्ते में या किसी भी दोस्ती में, चाहे फैमिली हो या फैमिली हो या आपके कलीग्स हो या रोमांटिक पार्टनर हो या एनीवन, आपको फिर अकेले ही रहना पड़ेगा। सो बकल अप, थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथन करिए,
और समझिए अपने आप को समझाइए कि आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाइरोफेंट क्यों है यहाँ पे? दिल के मामले में आप बहुत ही कंफ्यूज रहोगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप रिश्तों को लेकर कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आप देखिए, आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए या टीचर जॉब के लिए या किसी हायर अथॉरिटिव जॉब के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, जहाँ पे पैसा भी बहुत है, स्टेबिलिटी है। फाइनली मुझे इस साल काफ़ी लोगों को वो जॉब ऑफ़र मिलते हुए दिख रही है। मई मंथ और सितंबर मंथ बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है मुझे। आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल करियर स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। आप एक ऐसे मुकाम पे खुद को जाते हुए देखोगे जहाँ पे आप बहुत सिक्योर फील करोगे, आप बहुत अबंडेंट फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ओके, दिस वाज द प्लेस जहाँ मैं अपने आप को देख रही थी। आपके फैमिली कंडीशंस, आपकी लाइफस्टाइल, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, सब कुछ मुझे ऑन पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन रिस्क भी लेना है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज ही रहो और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं बस आ रहे और जा रहे हैं। नो, यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही अपॉर्चुनिटी को समझो, पहचानो और उसे ले पाओ, ठीक है। सो फाइनेंशियली और लुकिंग गुड, बढ़ोतरी ही होगी। अगर गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो वो जॉब भी मिलते हुए दिख रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके फाइनली जॉब पाते हुए दिख रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। ग्रोथ ही मुझे दिख रहा है, आपके करियर ग्रो करेगा तो पैसा भी अपने आप इट विल इंक्रीज ओनली ना। ओके, एंड मैजिशियन यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी टाइम से कुछ प्लान कर रहे थे फ्यूचर को लेकर, काफ़ी टाइम से। इट वॉज़ अ प्लानिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने अभी अभी सोचा है, आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें जुटा रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, मे बी कहीं ट्रैवल करने का, कहीं शिफ्ट करने का, या कुछ तो है। देर वॉज समथिंग जो आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे एंड फाइनली यू विल एक्वायर दैट, ठीक है। आपके पास इनफ रिसोर्सेस होंगे, आपके पास सारी चीज़ें होंगी जो आपको वो चीज़ अटेन करने में आसानी आपको फील होगी। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल गाइस। थोड़ी मैंने फिर से बता देती हूँ, थोड़ी लंबी सी आपको रीडिंग लग सकती है, सो डोंट माइंड, ठीक है। एक काम करते हैं, ये बाद में देखते हैं, पहले हम आपकी रोमांटिक लाइफ देखते हैं कैसी रहेगी। हाउ विल योर रोमांटिक लाइफ बी? फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स फॉर योर रोमांटिक लाइफ। कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ? क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? अप्रिशिएट दिस मोमेंट। वन मोर प्लीज़। हम मेजर एनर्जीज़ पे नज़र डाल रहे हैं, ठीक है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। एंड बॉटम डेक में है बी ऑथेंटिक, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपके लव लाइफ को लेकर? एस ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैंने बोला आपको काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपको प्यार दिया जाएगा, प्यार के साथ आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करी जाएगी, ठीक है। बट आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाते हो या नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। हर एक सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने के लिए और प्यार को ढूंढने के लिए। आपकी पारखी नज़र होनी चाहिए। डिवाइन यूनिवर्स आपको जो साइंस दे रहे हैं, जिन लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं, चाहे वो पुराने हो या नए हो, उन्हें उनकी मंशा को, उनकी इंटेंशन को समझना, उन पे ट्रस्ट कर पाना,
ये आपके अंदर अपॉर्चुनिटी देख पाना, इसकी अगर आपके अंदर नज़र हो, परसेप्शन अगर उस तरह की आपकी है, तो आपको बहुत अच्छी ऑफ़र, लव ऑफ़र इस साल में मिलने वाली है। प्रोबेबली यहाँ पे काफ़ी लोगों को अपना लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे लिखा है, काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। देखिए, हम कई बार ना रिश्ते में बिज़नेस की तरह देखने लगते हैं। मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उस पे इतना टाइम खर्च किया, मैंने उस पे इतनी फीलिंग्स मेरी डाल दी, मुझे क्या ही मिला है इस रिश्ते से। बट अगर आप रिश्ते को इस तरह से देखोगे तो वो रिश्ता नहीं रहेगा, वो बिज़नेस बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको यही बोला जा रहा है कि जो आप कर रहे हो ना, वो बड़ी हम्बली करो, अनकंडीशनल होकर करो, सेल्फिश मोटिव्स मत रखो, ठीक है। अगर आप काइंडनेस दिखाओगे रिश्तों में, तो वो आपके अंदर एनर्जी भर देगा और आपकी ज़िंदगी में और आपके आसपास जो आपसे जुड़े हैं उन लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाएगा। हार मत मानो, ऐसी माइंडसेट में मत रहो कि मैंने तो सब खो ही दिया, मुझे तो मिला कुछ नहीं है, मैंने सब खोया ही है। देखिए, रिश्ता इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, आपको धीरे धीरे ही चीज़ें समझ आती है। तो उसमें आप पहले हार मान लोगे तो कैसे चलेगा, राइट। गिनो मत आपने किसके लिए क्या किया है। इट इज़ अ यू नो, उसको थिंक इट एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। बी ऑथेंटिक यहाँ पे क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है बॉटम डेक में, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स एक और मौका देगा ताकि आप अपने जिनसे आप चाहते हो, जिन्हें आप चाहते हो, जिनसे प्यार करते हो, आप जो हो, आपकी रियल फीलिंग्स, आपकी ट्रू इंटेंशंस, आप क्या महसूस करते हो, वो रियल ट्रांसपेरेंटली उनके सामने अगर आप रखते हो, कोई चीज़ छुपाते अगर नहीं हो, तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा। और ये चेंज लाइफ लॉन्ग होगा, ओके। कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके हक़ में डेफिनेटली रिज़ल्ट देगा, ठीक है। चलिए, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि वो 2023 में क्या फ़ील करेंगे। लास्ट में हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आप स्किप करके अगर वीडियो देखोगे ना, तो बहुत सी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती है आप मिस कर जाओगे, ठीक है। आपके पार्टनर की मेजर फीलिंग्स क्या होगी आपको लेकर, डिवाइन हमें बताए। आपके पार्टनर की मेजर फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है। हील्ड, नॉस्टैल्जिक, फायर्ड अप एंड बॉटम डेक में है रिजेक्टेड। ये उनकी फीलिंग्स है, ओके। ये उनके एक्शंस नहीं देख रहे हम, ओके। डिवाइन प्लीज़ हमें बताए, ये हील्ड की एनर्जी यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी में क्यों निकल के आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। हील्ड क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स। नॉस्टैल्जिक क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो हम हील्ड की अगर बात करें, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिस्टोर होती हुई दिख रही है चीज़ें इस साल। जिनकी मैरिड लाइफ, या अगर आप मैरिड नहीं भी हो, आपके रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल थे, ऐसे थे जिसे किसी की नज़र भी लग सकती है, इतने ब्यूटीफुल थे। अगर आई सी दैट हीलिंग, मुझे वो रिश्ता, आप दोनों के बीच का रिश्ता आपके पार्टनर अब हील करना चाहेंगे और करेंगे भी। आपकी हैप्पी एंडिंग मुझे यहाँ पे होते हुए, एंडिंग मतलब सब कुछ फाइनली जब ठीक होगा तो इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप दोनों करीब आते हुए दिख रहे हो, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ जाएंगे वापस, सब हंसी खुशी होगा, कोई दुखी नहीं होगा, सब वो आपको भी हील करेंगे, आपके दुख भी समझेंगे, उसे हील करेंगे एंड खुद के दुख भी वो भूल जाएंगे। सो इसे कहते हैं एक ब्यूटीफुल कंप्लीट एक पिक्चर मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, ओके। कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, कोई अनबन नहीं रहेगी। काफ़ी आपके लिए अच्छा साल है। बस आपको जो चीज़ें मैंने बोली अभी तक उसको ध्यान रखोगे, अगर आप अपनी बिहेवियर में वो चीज़ें उतारोगे तो आपको मदद मिलेगी। नॉस्टैल्जिक क्यों है यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में, 8 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ ख्यालों में नहीं जीना चाहेंगे, वो अब एक्सपीरियंस करना चाहेंगे,
ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। अब वो ऐसे ही सिर्फ सपने नहीं देखना चाहते, या सिर्फ वो आपको भ्रम में नहीं जीना चाहते हैं, सिर्फ आपके सपने नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको खुली आंखों से भी देखना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब इंसान के नेगेटिविटी उसके अंदर से निकल जाती है, जब वो सही डायरेक्शन में सोचने लगता है, जब वो पॉजिटिवली सोचने लगता है किसी भी रिश्ते को लेकर, तब वो रियलिटी को जीना चाहता है। ठीक है, और ऐसे कुछ आपके पार्टनर के साथ होगा। उनके लाइफ में जो चीज़ें रोक रही थी उनको, आपके खिलाफ भड़का रही थी या आपके अगेंस्ट कर रही थी, वह सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी एंड वो आपको बहुत मिस करेंगे एंड बहुत अच्छी मेमोरीज़ आप दोनों साथ क्रिएट करोगे। ठीक है, फायर्ड अप क्यों है यहाँ पे? फायर्ड अप क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर हमें क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, लेकिन एक ऑब्सेशन भी आप अपने पार्टनर के अंदर देख सकते हो, क्योंकि देखिए उनको ना आपको पाना है। फिर वो पाने के लिए वो गुस्सा भी कर सकते हैं, आप पे कंट्रोल भी जता सकते हैं, आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। काफ़ी सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे वो बहुत सच बोलेंगे, या बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी ऐसा लग भी सकता है कि इंसान मुझ पे हावी हो रहा है, ये अपनी बात मनवाना चाह रहा है, या इसके मन में कुछ एजेंडा है। बट वो उनका प्यार है, बस उनका जताने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, और वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में कुछ छुपा ना रहे, सारी क्लैरिटी रहो। रिजेक्टेड ओवरऑल एनर्जी में क्यों है डिवाइन? किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, आपके पर्सन के अंदर आप एक आपको पाने की ज़िद देखोगे। तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा, या तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो, तुम मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो आपको थोड़ी अथॉरिटिव एनर्जी आपके पार्टनर में फ़ील होगी इस साल। बस ये ध्यान रखिए कि उसके पीछे उनका प्यार है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्यार है और कौन सा चीज़ें बहुत ऑब्सेशन में बदल रही है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस करना है। ठीक है, अगर चीज़ें बहुत ऑब्सेसिव हो रही है या कह लो अब्यूज़िव होते जा रही है, तो आपको बिल्कुल भी सहना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो प्यार से कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा उन चीज़ों को समझना है। एडवाइस देखते हैं इस साल आपको आपके लिए ओवरऑल ही क्या मैसेजेस है या क्या एडवाइस है, यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं। लास्ट में एंजल गाइडेंस देखेंगे और इस रिश्ते को बोल रही हूँ, इस रीडिंग को फुल स्टॉप देंगे। ठीक है, someone is betraying you or stabbing behind your back. You will find new love. You will receive a job offer. See, मैंने शुरुआत में बोला भी था आपको। And you need to change your approach. Wow, ये भी मैंने बोला था। On bottom deck में there's an important message for you from spirit. चलिए क्लैरिफाई करते हैं हमेशा की तरह। someone is betraying you or stabbing behind your back, ये क्यों, आप क्या कहना चाहते हो, कौन है वो, या क्या उसके बारे में डिटेल्स दोगे यूनिवर्स प्लीज़। स्पिरिट गाइड्स क्लियर मैसेज दे प्लीज़। आपको काम की जगह पे, जहाँ पे आप काम करते हो या किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत मेहनत करी है आपके करियर में, या फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कई बार मैंने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है। जब मैं जॉब करती थी, काम आप करते हो किसी प्रोजेक्ट पे, आप अपना पूरा खून पसीना एक करके उन आइडियाज़ को आप लाइफ में लाते हो और कोई उसका क्रेडिट ले लेता है तो बहुत बुरा लगता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है इस साल। कोई आपके क्रेडिट को, आपके मेहनत को चुराने की आपको धोखा दे सकता है। सो ऐसा मत होने दीजिए। ठीक है, यू विल फाइंड न्यू लव। इसके बारे में और बताइए डिवाइन, आप क्या बताना चाह रहे हो। देखिए आपके लाइफ में कोई नया लव ऑफ़र आ सकता है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, या मे बी आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपको धोखा दे दे। ठीक है, या तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे या तो सामने से आपको धोखा मिलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बह नहीं जाना है, प्रैक्टिकली सोचना है। यू विल रिसीव अ जॉब ऑफ़र के बारे में और बताइए कब या क्या डिटेल्स है उसके बारे में। आपको कोई नई जॉब ऑफ़र मिल सकती है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है। बहुत लोगों के बीच में आपको वो जॉब मिलेगी, मतलब बहुत लोगों के बीच आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सो कॉन्फिडेंट रहिए किसी भी इंटरव्यू को या कहीं पे भी अप्लाई करते वक्त।
विश्वास रखिए एंड या आप, मुझे लगता है यू विल डिज़र्व दैट जॉब ऑफर. ओके, यू नीड टू चेंज योर अप्रोच. क्यों कहाँ जा रहा है? 7 ऑफ कप्स. कुछ भी कर रहे हो तो कंफ्यूज होके मत करिए. माइंड में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. ठीक है, चाहे रिश्ते हो, चाहे करियर हो, कोई डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के लीजिए. अपना अप्रोच बदलिए थोड़ा सा. कंफ्यूज ही रहोगे क्या? पिछले साल भी कंफ्यूज ही रहे थे तो अभी आगे भी कंफ्यूज ही रहोगे क्या? बदलाव लाना आपके लिए ज़रूरी है. देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड. क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से? ओके, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है. आपको स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि वो आपकी हेल्प के लिए या आपको एटलीस्ट मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए रेडी है. तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट कि हाँ, आपके स्पिरिट्स आर अराउंड यू एंड दे वांट टू हेल्प यू. एंड दूसरा, आपके लिए स्पिरिट्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप अपने तरफ से शुरुआत तो कीजिए. जो भी आप चाहते हो, पाना चाहते हो, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर साइड. बाकी वो लोग देख लेंगे. ठीक है. सो एंजल गाइडेंस और फिर एंड करते हैं रीडिंग को. ठीक है. पहला कार्ड यहाँ पे, सॉरी पहला नहीं, एक ही निकालूंगी. इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप भरोसा रखोगे, अगर आप ट्रस्ट करोगे, अगर आपका विश्वास होगा तो जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा. ऑन बॉटम डेक में लुक फॉर अ साइन. तो एंजल्स आपको हर पूरे साल आपको साइंस देंगे, बस आपको उसे ढूंढ कर, उसे पहचान के उसको फॉलो करना है. ठीक है. अब मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे ब्रेसलेट्स हैं. ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है क्योंकि आपको बार बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है. ठीक है. तो बहुत सारे लोगों ने तो सब लिया है. जितने प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ट्री भी है वो भी ले लिया है. तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा. तो यहाँ पे मेरे पास इतने ब्रेसलेट्स है अवेलेबल. मैं कॉम्बो ब्रेसलेट्स नहीं देती हूँ, आपको सिंगल ही लेना होगा. ठीक है. पहला तो है ये रिलेशनशिप के लिए, आपकी दोस्ती, आपके रिश्ते, आपका सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है, बहुत पावरफुल होता है. फिर है करियर के लिए, ये आपके करियर, फाइनेंस, बिजनेस जो भी आप करते हो, जॉब, उसके लिए है सिट्रीन. ये रोज़ क्वार्ट्ज है. ये एमेथिस्ट है आपके हेल्थ के लिए, पर्पल कलर में होता है. देखिए, इसको भी मैं एक्टिवेट करके ही देती हूँ ताकि आपके एग्जिस्टिंग जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ है वो भी ठीक हो जाए और आगे जाके आप प्रोटेक्टेड रहो, कोई हेल्थ इशू आपको ना हो. फिर ग्रीन एवेंचुराइन है आपकी लाइफ में लक लाने के लिए, अट्रैक्ट करता है ये लक को चारों डायरेक्शन से. ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है आपके प्रोटेक्शन के लिए. अगर कोई ऑलरेडी आपको नज़र वज़र लग गई है, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, ये उसको भी, उसकी इफ़ेक्ट को भी हटाता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है. और ये क्लियर क्वार्ट्ज है. ये तो वैसे भी आप किसी और ब्रेसलेट के साथ पहनते हो. फॉर एग्जांपल, आपने सिट्रीन के साथ इसको पहना तो इसकी पावर दुगनी हो जाएगी. ठीक है. और ये आप अपनी माइंड क्लैरिटी, क्लियर डिसीजंस लेने के लिए आप इसको पहन सकते हो. मुझे तो लगता है आपको ग्रुप नंबर 1 ज़रूरत है क्लियर क्वार्ट्ज की. तो आप और ये रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट है. ओके, आपको इस तरह की चेन के साथ मिलता है. तो आप अगर ब्रेसलेट पहनने में यू आर नॉट कम्फर्टेबल तो आप चेन भी ले सकते हो, पेंडेंट भी ले सकते हो. आई मीन चेन में पहन सकते हो. आपके पास कोई और चेन है उसमें भी पहन सकते हो. सो अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है. न्यू साल से पहले फटाफट मंगा लो, प्राइस चेंज भी हो सकती है. तो या दैट वाज इट. आई होप आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी. रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना. मिलते हैं अगली वीडियो में. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी बर्थ डेट 16 से लेके 31 यानी 16 to 31 के बीच में आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर द ईयर ऑफ 2023. कैसा रहेगा पूरा साल आपके लिए वो हम देखने वाले हैं. देखिए, साल के शुरुआत के पहले ही अगर आप कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करके मंगा लो, क्योंकि वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है. वो क्रिस्टल्स आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से मैं उसको एक्टिवेट करके दूंगी. मेरे पास अभी फ़िलहाल ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं. ट्री भी है, अगर आप ट्री चाहते हो, पिरामिड चाहते हो, वो भी आपको मिल जाएगा. तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्स है आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव को प्रमोट करता है. बहुत ही, देखिए कितना ब्यूटीफुल
क्रिस्टल है। ये आपको लाइट में कुछ अलग ही दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर है, ठीक है। इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलता है पेंडेंट का, माला भी मिलती है। काफ़ी लोगों ने मुझसे माला भी ली है, आप माला भी ले सकते हो, ठीक है। ऑल्सो ये है क्रिसिट्रीन, आपके करियर, आपकी जॉब, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन, जो आपकी लाइफ में हर डायरेक्शन से सक्सेस को खींच कर आपकी ज़िंदगी में ले आता है। अगर ये दोनों आप पहनते हो तो ये आपके करियर के लिए एकदम ब्यूटीफुल पार क्रिस्टल्स है। सिक्स्थ है यहाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे एमेथिस्ट, ये ऐसे पर्पल कलर में होता है और ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक भी करता है और आगे कोई हेल्थ इश्यूज़ होने नहीं देता। और ये क्लियर क्वार्ट्ज है, आपके माइंड, बॉडी, सोल में एक बैलेंस लाता है, एक पावर मैग्नेट होता है क्लैरिटी का, ठीक है। आप इसको किसी और क्रिस्टल के साथ अगर पेयर अप करते हो तो ये उस क्रिस्टल की पावर को दुगना कर देता है। इसीलिए मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स को कोई भी वो क्रिस्टल लेते हैं तो मैं उनको एक सजेस्ट करती हूँ कि इसके साथ ले, ताकि इसकी पावर बढ़ती रहे। ये जैसे इस हमारे फ़ोन का चार्जिंग केबल होता है ना, एग्जैक्टली चार्जिंग केबल ही है। और ये है ब्लैक टॉर्मलाइन, जो आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, नज़र, टोटका, ब्लैक मैजिक जो कोई करता है आपके रिश्ते पे, आपके हेल्थ पे, आपके करियर पे, तो ये उसको निकाल भी देता है आपकी ज़िंदगी से, आपके ऑरा से, और आपको प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपके लिए हीलर्स, ये आपके पर्सनल हीलर्स हो जाएंगे। अगर आप आजकल देखोगे तो इवन मतलब सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी क्रिस्टल्स पहनते हैं, और वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनको भी बेनिफिट दिखाई देता है। आप अगर लोगों के फीडबैक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने फीडबैक्स दिए हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, फिर एक बार बता देती हूँ। सेवन ऑफ वाटर, ग्रुप नंबर 2 के लिए द मून, एट ऑफ फायर, टू ऑफ फायर एंड बॉटम डेक जस्टिस। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइक मेजर अरकाना जो आई है वो पाइसीज़ है और लिब्रा है। आपकी हो सकती है पाइसीज़, ठीक है, या लिब्रा। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स ताकि हमें पता चले कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको 2023 के लिए। 7 ऑफ वाटर क्यों है यहाँ पे? वाई इज 7 ऑफ वाटर हियर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपको इस साल थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, डिससेटिस्फैक्ट्री लग सकता है। सब कुछ होने के बावजूद आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरा करियर या मेरे फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, या मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी माई डिसीजंस बी, व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप बी, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी अपने पैसों को लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, किसी को पैसे दे रहे हो या किसी से पैसे लेना चाह रहे हो, लोन निकालना चाह रहे हो, या कुछ भी पैसों से रिलेटेड आप अगर कर रहे हो, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहो। आप पहले ही अगर सब कुछ होने के बावजूद अगर अपना मन ऐसे बना लोगे कि मेरे पास नहीं है या इनफ नहीं है, ऐसी चीज़ें अब फिर वही मैनिफेस्ट होंगी। और दूसरी चीज़, कंफ्यूज मत हो पैसों के मामलों में। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो या कोई एक्शन लेते हो, हमेशा वो सोची समझी होनी चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाइड रहना सीखो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने देखोगे तभी वो पूरे भी होंगे, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी रखो। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उसे अचीव करो। पैसों के मामले में बात कर रही हूँ, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन काफ़ी दिख रही है आपके अंदर, सब कुछ होते हुए भी। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं या आपके पास है नहीं, लेकिन फिर भी डिससेटिस्फाइड रहोगे। तो देखिए, इंसान की पैसों की भूख तो कभी ख़त्म नहीं होती है, राइट। बट कहाँ पे रुकना है, कितना उसके बारे में लालच करनी है, वो हमारे हाथ में है। मून क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज़ दिस मून डिनोटिंग हियर?
द एम्परर। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आपका ना एक आपको लोग जिस तरह से देखते आए हैं या लोग जो आपके बारे में सोचते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो मेंटली, आप बहुत ज़्यादा, आपने हमेशा अपनी वही साइड लोगों को दिखाई है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे हो। हमेशा आप लोगों को एडवाइस करते रहे हो या लोगों को का सपोर्ट सिस्टम आप बने हो, ठीक है। आपने लोगों की लोगों को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है या बनना सिखाया है। सो आपकी इमेज ऐसी बन गई है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ओके, आप इमोशनल नहीं हो, आप सेंसिटिव नहीं हो। लेकिन इस साल ना मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो देखिए, या तो आप बहुत ही हमेशा लोगों को ओवर इमोशनल दिखे हो, सेंसिटिव आपकी साइड दिखी है, तो इस साल आप वो साइड नहीं दिखाओगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहोगे। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे हो, तो इस साल आपको बहुत थोड़ा सा कूल डाउन होना है, थोड़ा काम डाउन होना है, थोड़ा सेंसिटिव साइड भी अपनी शो करनी है। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ही हूँ, तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, ठीक है, फिर वो आपकी एक वीकनेस बन जाती है। और अगर आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि मेरे अंदर बहुत इमोशंस है, मैं तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो फिर वो भी आपकी एक वीकनेस बन जाती है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी आप इमोशनली वैसे मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो इस साल। 8 ऑफ फायर क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ पे, देखिए रिलेशनशिप मतलब सिर्फ रोमांटिक ही नहीं होती है, दोस्त भी होते हैं, वो भी एक रिश्ता ही हुआ ना। तो कुछ तो ऐसा था जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया था, टोटली दी एंड। ना वहाँ पे आपकी कोई बातचीत हो रही थी, ना वहाँ से कोई मैसेज आ रहा था, ना आप कुछ मैसेज कर रहे थे, मतलब एक लाइन कट गई थी पूरी तरह से। और वो सेपरेशन आपको भी चुभ रही थी, आपके पार्टनर या जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें भी काफ़ी चुभ रही थी। तो जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई थी, दी एंड हो गया था, वहीं पे मुझे कुछ नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। वहीं से आपको कम्युनिकेशन आएगी, वहीं से आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी, ओके। कुछ ख़त्म हो गया था, वहाँ से ही फिर से कुछ एक शुरुआत होगी, अ बिगनिंग, ओके। शुरुआत बातचीत से होगी या किसी न्यूज़ से या किसी इन्फॉर्मेशन से होगी, ठीक है। कुछ ख़त्म हुआ है, वो शुरू होने वाला है। अगर आपका कोई बिज़नेस था फॉर एग्जांपल जो ख़त्म हो गया था, जो बंद पड़ गया था, इट विल स्टार्ट, ठीक है। 2 ऑफ फायर क्यों है? द टावर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो सकता है काफ़ी टाइम से आप कुछ प्लान कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपने सोचा समझा कुछ खड़ा किया था, यहाँ पे एक इमारत आपने बनाई थी, और अचानक क्या हो जाएगा ना, इस साल 2023 में आपको ऐसा फील हो सकता है कि उससे कुछ अलग ही हो रहा है। मतलब वो चीज़ें जो आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, आपके प्लान से हट के, आपके स्ट्रैटेजी से हट के, या किसी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, बंद पड़ जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, थोड़ा शॉकिंग है। आपने उस चीज़ पे बहुत प्लानिंग किया, बहुत वक्त दिया, इन्वेस्ट किया, एंड अब जब वो होने की बारी आ रही है तब वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है, तो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा। बट मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, भले आपकी प्लानिंग फ़ेल हो गई हो, लेकिन उनकी आपको लेकर जो प्लानिंग है वो फ़ेल नहीं होगी। तो आप जहाँ तक देख पा रहे हो ना, वो सिर्फ उतना ही है जितनी आपकी लिमिट है, जितना आप देख पा रहे हो। आपको लग रहा है इतना ख़राब हो गया, इतना बुरा हो गया, लेकिन उसके पार कुछ अच्छा है जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा है, ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ एंड हो गया था, आपको उसमें कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली अचानक से आप देखोगे कि वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ चल रही है, रुकी हुई चीज़ शुरू हो गई है, और आपने जैसा चाहा था वैसा ही वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप की सिचुएशंस हैं, आप किस में आते हो वो आप देखिए, आपको पता होगा, आपकी पर्सनल लाइफ है। जस्टिस यहाँ पे क्यों है?
3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ था कि किसी ने आपका साथ छोड़ दिया था किसी और के लिए, या दोस्ती टूट गई थी, रिश्ते टूट गए थे, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया था जहाँ पे आपको अलग होना पड़ा था किसी से, या वो अलग हो गए थे किसी और के साथ मिलकर, आपसे किसी का कनेक्शन या कुछ टूट गया था, कोई फैमिली में कुछ ऐसा था जहाँ पे रिश्ते टूट गए थे, या दोस्ती में था, या रिश्तों में कुछ था। आई सी के मतलब आपकी गलती ना होने के बावजूद भी कुछ चीज़ या कोई आपसे दूर हो गया था। फाइनली एवरीथिंग विल बी कमिंग बैक टुगेदर। यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है। किसी किसी की मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज होते हुए दिख, लाइक कोर्ट मैरिज होते हुए दिख रही है। किसी की कोर्ट मैरिज हुई थी तो वहाँ पे फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी। कुछ ऐसे सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। अगर आपके कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे थे या लीगल कोई फंसा हुआ था तो वहाँ पे आपकी जीत होगी, यू विल सेलिब्रेट। ठीक है, लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2023 में, हाउ योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी। 2 कार्ड्स चाहिए हमें आपकी लव लाइफ के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है या क्या मैसेज है लव लाइफ को लेकर ओवरऑल। आई लव यू एंड लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। एंड बॉटम डेक में है चूज लव। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। आई लव यू ये आपको क्यों बोला जा रहा है, क्या और इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी। ओके, किंग ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस साल कोई आपको आई लव यू बोल रहा है या आप किसी को आई लव यू बोल रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसे मीन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस किसी को भी बोल दिया। इफ़ यू रियली मीन इट तो ही बोलिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल शब्द होते हैं, फीलिंग्स जुड़े होते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज्ड थे किसी को लेकर, या अगर आने वाले समय में कोई आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो आपके अंदर फीलिंग्स जगाता है और आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो यू कैन टेल देम कि आई एम नॉट श्योर। वक्त लीजिए और फिर बोलिए। किसी से भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हो, चाहे कोई पुराना पर्सन हो या नया पर्सन, सच में मीन कर रहे हो, सच में उतने कमिटेड हो, लॉयल हो, जेन्युइन हो उनको लेकर, तो ही बोलिए। ठीक है, क्योंकि पावरफुल शब्द है कि ऐसे किसी को नहीं बोलने हैं। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे। कंफ्यूज मत रहिए। रिश्तों की बात आती है, कुछ डिसीजन लेने की बात आती है, मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे ना कहने में बड़ी दिक्कत हो जाती है और जिसकी वजह से आप बहुत फंस जाते हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इसीलिए ना कहने में आपको दिक्कत आती है। तो यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज़। अपने अंदर झांको, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने कैपेसिटी रखते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत रहो। अपने आप को लेकर तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना इंसान को, चाहे किसी और को लेकर कंफ्यूज रहे। अपने आप को समझो, लुक हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। ठीक है, जो आप कन्फ्यूजन आपकी प्रॉब्लम है ना, उस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए मिटा दो। ठीक है, चूज़ लव क्यों है यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में। हाई प्रीस्टेस, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, अपने दिल की आवाज़ सुनो और प्यार को आप चुनो। प्यार को आपको चुनने मत दो, आप चुनो कि आपकी लाइफ में कौन रहने लायक है, कौन ना रहने लायक है, आपको किसके साथ रहना, आपको कैसा पार्टनर चाहिए। आप बहुत देखिए, आपका प्रॉब्लम ये है, आप जितने स्ट्रॉन्ग हो ना, आप उतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानते नहीं हो, और जब आप अपनी ही वर्थ नहीं समझ पा रहे हो तो कोई और क्या समझ पाएगा। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रखते हो, बस उसको ट्रस्ट करो, अपनी दिल की आवाज़ सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। चलो देखते हैं आपके पार्टनर जिनके साथ आपका रिश्ता है, था या जो भी है, क्या फ़ील करेंगे आपके लिए, या उनके एक्शंस क्या होंगे, उनके मेजर एनर्जीज़ देखेंगे हम। पहला कार्ड यहाँ पे है रिसेंटफुल, पीसफुल, कॉन्फिडेंट। बॉटम डेक में कैप्टिवेटेड है। लेट्स क्लैरिफाई। रिसेंटफुल क्यों फील करेंगे आपके रोमांटिक पार्टनर आपको लेकर, ये फीलिंग उनके अंदर क्यों है। 7 ऑफ कप्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी अपनी प्रॉब्लम है। आपने तो कुछ, मुझे नहीं लगता ऐसा किया है,
जिसकी वजह से इनको रिसेंट करना पड़े आपको लेकर, ठीक है। लेकिन इनके ही अंदर कन्फ्यूजन है, इनके ही अंदर अनश्योरिटी है, अनक्लैरिटी है काफ़ी ज़्यादा, और उन्हीं फीलिंग्स में से एक है रिसेंटमेंट, ठीक है। हाँ, इनके अंदर अगर गुस्सा भी है आपको लेकर, किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी है, जो भी है ना, मुझे लगता है वो उनका प्रॉब्लम है। सो लेट देम डील विद दैट। इस साल कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको अपने अलग अलग रूप दिखाएंगे, कभी चिढ़ रहे हैं, कभी प्यार कर रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या। आपको उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना होने दें आप, ठीक है। वो उनकी इशू है, वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो उनकी थिंकिंग है, उनको फील करने दीजिए, ठीक है। किसी चीज़ को सीरियस मत लीजिए, उनके कहे हुए बात को या उनके बिहेव करी हुई चीज़ को। पीसफुल क्यों फील कर रहे हैं? देखिए, आपसे कनेक्टेड रहेंगे पूरा साल, ये आपसे कनेक्टेड रहेंगे। अगर लास्ट ईयर बहुत नो कांटेक्ट हुआ, बहुत ऑन एंड ऑफ हुआ, तो इस साल आप काफ़ी कनेक्टेड रहोगे, या कह लो कनेक्टेड ही रहोगे, जिसके वजह से ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल में फ़ील करेंगे, इनको काफ़ी पीसफुल फील होगा। देखिए, इनका प्रॉब्लम ही ये है कि ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड हो गए हैं इमोशनली। तो इनको जब तक ये आपसे बात नहीं करते हैं, कनेक्टेड नहीं रहते हैं, इनको होती है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस साल मुझे वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंग्जाइटी नहीं दिख रही है, क्योंकि आपसे कनेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंट क्यों फील कर रहे हैं? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये पर्सन अगर भ्रम में जीते थे, दूसरों की बातें मानते थे, इन्फ्लुएंस हो जाते थे, नेगेटिव सोचते थे, अब मुझे काफ़ी हद तक उसमें बदलाव आते हुए दिख रहा है। ये अपने आप पे भी ट्रस्ट कर पाएंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। एंड अगर इनको आप पे ट्रस्ट नहीं था, या इनको ऐसा लगता था कि आप इन्हें छोड़ दोगे, या आप इनके नहीं हो, या XYZ जो भी रीज़न था, दे विल स्टॉप फीलिंग दैट, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करेंगे। कैप्टिवेटेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाओ। तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और आप इन्हें हासिल हो, इस बात का इन्हें ये बहुत गर्व फील करेंगे, बहुत हैप्पी फील करेंगे कि यार मेरी जो खुशी है या मेरी जो लाइफ में सेटिस्फैक्शन है वो मुझे आखिर में मिल गई। तो बहुत स्ट्रॉन्गली इनको ऐसा लगेगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, मुझे इतना सच्चा प्यार आखिर मिल गया है ज़िंदगी में, ठीक है। उनको बहुत कंप्लीट एंड बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैंने कोई दुआ मांगी है, उससे ब्यूटीफुल मुझे ये पार्टनर मिला है, ठीक है। चलिए, आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ओवरऑल आपको क्या जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्या वार्निंग है या क्या मैसेज है आपके लिए, इस डेक से देख रहे हैं, ठीक है। यू हैव बीन इमोरल। और बताइए डिवाइन। Someone is in true love with you. You need to take your medicines properly. Stop and rethink. And bottom deck में this is blessing in disguise. Divine हमें बताए कि you have been immoral. ये एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द वर्ल्ड। देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत इमोरली बिहेव करते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुनिया से हटकर बिहेव करने लगते हैं, हमारे खुद के ही बारे में सोचते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, जो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हो जाता है, ठीक है। इमोरल होना मतलब बहुत अनएथिकली, बुरी तरह से बिहेव करना। तो आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करना है, और जहाँ पे भी आप गलत हो उसे रिकंसिडर करिए, और अपनी जो नेगेटिविटी है या जो आपकी तरीका गलत है जिस भी सिचुएशन में, उसको सुधारिए, ठीक है। तो वो मौका आपको यूनिवर्स दे रहा है। समवन इज़ इन ट्रू लव विथ यू क्यों कहा जा रहा है? देखिए, हम क्या होता है ना, हम हमारी गलतियाँ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है सामने वाला ही गलत है, हम तो गलत है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, हमारी भी गलतियाँ होती है, बस हमें अपनी गलतियों को समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। Someone is in true love with you.
यस, कोई तो है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूर है आपसे, और उसका पूरा ध्यान आप पे रहता है, ठीक है। वो आपसे सच्चा प्यार करता है। यू नीड टू टेक योर मेडिसिन्स प्रॉपरली। क्यों नहीं लेते हो यार मेडिसिन्स? यस, खुद की ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी मेडिसिन, अपना हेल्थ का ध्यान रखना अपनी ज़िम्मेदारी है। तो टेक केयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अड़ियल नहीं बनना, या मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगा। बच्चे थोड़ी हो यार, स्टॉप एंड रीथिंक। यस, कहीं ना आप बहुत कभी कभी केयरलेस हो सकते हो इस साल, किसी डिसीजन को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, या कुछ भी कदम उठाने से पहले सोचिए, रुकिए और सोचिए, ठीक है। एग्जैक्ट कार्ड आया है, और यहाँ पे दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों कहा जा रहा है, द हर्मिट। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में जब बहुत अच्छी होती है, आपको लगता है कि यार इसके पीछे ना ज़रूर कुछ है, कुछ तो है जो मुझे दिख नहीं रहा है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन डोंट वरी, आपकी लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स इस साल आने वाली है, जो अनएक्सपेक्टेड जगहों से आएगी। और आपको थोड़ा सा स्केप्टिकल फील हो सकता है कि यार इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। तो ऐसा ही कुछ आपको फील हो सकता है कि टू गुड टू बी ट्रू। तो ऐसा मत सोचिए, यूनिवर्स आपको सच में ब्लेसिंग्स देना चाहता है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए खुली बाहों से। चलिए आपके लिए एक देखते हैं एंजल गाइडेंस इन द नियर फ्यूचर। तो आने वाले करीब फ्यूचर में आपको जो चाहिए वो मिलेगा, या वो होने वाला है जो आप चाहते हो। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो कुछ ऐसा है जो आपके सोच से भी अच्छा है, बस उसके लिए आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। सो या दैट वाज इट। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, नहीं लगेगा। सिर्फ व्हाट्सएप सर्विस है, तो व्हाट्सएप पे आप मंगाइए, आपको घर तक अपनी डिलीवरी मिल जाएगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।